तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर क्लासेज। और हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं डायनामिक्स पेपर 7। तो जो अर्लियर वीडियो वहाँ हमने डिस्कस कर लिया था पीवाई क्यू 2020 2018, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाई क्यू 2022, ठीक है। तो 2022 में जो पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ है वो ये है, देखिए क्या प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि सो दैट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम पीरियड एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन टू बी कंपाउंडेड, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप कंपाउंड जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 18 में आया था, इसके बाद 20 में भी आया था और 22 में पूछा है, ठीक है। दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ सिंपली करना क्या होता है, मान लीजिए कि दो इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए कुछ देर के लिए y1, इसको मान लीजिए y2, या x1 x2 भी आप मान सकते हैं, वो आपका चॉइस है, ठीक है। तो जब इन दोनों कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंड करने के बाद क्या होगा, इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट आएगा, ओके। तो इसको मान लीजिए आप y, तो ये जो y है, y का क्या करना है, y का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ y, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ पीरियोडिक टाइम डिपेंड अपॉन कांस्टेंट म्यू। आप जानते हो ना कि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट म्यू होता है, ठीक है, म्यू। तो ये म्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई रूट म्यू, क्योंकि हम पढ़े थे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है, म्यू होता है। और ये ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आता है, तो ये आपको आता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये जो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ए इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ, म्यू के बराबर हो गया। तो ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है रूट म्यू के, ठीक है। अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो आपने ओमेगा की जगह क्या प्लेस किया, रूट म्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो टी इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई रूट म्यू। तो टाइम पीरियड अल्टीमेटली म्यू पे डिपेंड करता है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। तो ये पहले डिफाइन करना होता है। फिर आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है dt2/dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में इसका सॉल्यूशन या तो साइन का फंक्शन होगा या कॉस का फंक्शन होगा, ये आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। यानी इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, इसका इक्वेशन होगा। जहाँ पे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी प्लस थीटा क्या है, फेज है, और ये जो थीटा है इसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर है। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सुपरपोज करना है इसको, कंपाउंड मतलब सुपरपोज करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के एक्स का दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो वी हैव टेकन टू इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ओके। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज x1 इक्वल टू a1 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वन। यहाँ देखिए पहला इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड सेकंड जो इक्वेशन दैट इज x2 इक्वल टू a2 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा टू, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है। और इसका जो रिजल्टेंट आता है दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्लियर है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कंपाउंडेड वेव है। इसके अलावा कंपाउंडेड वेव का जो डेल्टा है इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेव होता है सिंपली क्या होता है, उसका समेशन होता है। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेव जो आपका x है दैट इज सम ऑफ x1 और x2। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, योर x1 इज व्हाट, a1 cos ओमेगा टी प्लस थीटा वन, एंड योर x2 इज a2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा टू। ये क्लियर है। तो आप जानते हैं कि cos a प्लस b कितना होता है, आई एम यूजिंग सम डिफरेंट कलर ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि इसको हमने पहले से लिख रखा है, ठीक है। तो ये है आपका cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, साइन ए साइन बी। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 कितना है, a1 cos ओमेगा टी प्लस थीटा वन प्लस a2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा टू, गुड। अब देखिए cos ओमेगा टी प्लस थीटा वन को इस फॉर्मूले पे हम ब्रेक कर देंगे cos a प्लस b पे, तो कितना आएगा बताइए, cos ओमेगा टी cos थीटा वन माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा वन, ओके। सिमिलरली cos ओमेगा टी प्लस थीटा टू को इस फॉर्मूले पे हम ब्रेक करेंगे, तो कितना आएगा ये cos ओमेगा टी cos थीटा टू माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा टू। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि हम देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, मतलब कि रिजल्टेंट इक्वेशन आ रहा है वो क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है।
यानी कि साइन ओमेगा टी टर्म वहाँ पे होगा, ठीक है, या कॉस ओमेगा टी टर्म वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस ओमेगा टी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, एक ब्रैकेट में रखेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी है, इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो दो हम अलग अलग ब्रैकेट बना लेंगे, एक में रखेंगे कॉस ओमेगा टी वाले टर्म को और एक में रखेंगे साइन ओमेगा टी वाले टर्म को, ठीक है। हमने वही काम किया है। आगे देखिए, कॉस ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू। ऐसे ही साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को, ठीक है। हमने क्या किया है कि इस ये जो आपको टर्म दिख रहा है, ठीक है, ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू, इसे हमें एनी हाउ एलिमिनेट करना है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट है दैट इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या रिजल्टेंट हमारा है, रिजल्टेंट सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे थीटा टर्म है ही नहीं, तो क्या करना है, हमें थीटा टर्म को समहाउ एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है इसको बोलते हैं फेजर अलजेब्रा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टर्म को मान लेते हैं ए कॉस डेल्टा, और जो सेकंड टर्म है ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू। क्लियर है, इस टर्म को मान लेते हैं ए साइन डेल्टा। ये क्लियर है। नाउ हम इक्वेशन ए और बी मतलब अल्फा बीटा यदि इसको हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और ये टर्म आपका आ गया ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा वन थीटा टू, आई एम सॉरी, और ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू, ये टर्म आ गया, दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए भैया यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर एक कॉमन ले लो आप, ठीक है, और इसको आप ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद फिर ऐसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ये क्लियर है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये आपको निकल गया। बट नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है फेज कितना होगा, फेज मतलब आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा कितना होगा, ठीक है। तो डेल्टा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा जो आपके पास है उसमें क्या करते हैं, बीटा को अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। तो बीटा को अल्फा से डिवाइड कीजिए, साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा कितना होगा, टैन डेल्टा होगा, ठीक है, तो ये टैन डेल्टा होगा। तो टैन डेल्टा आ गया कितना, ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू डिवाइडेड बाई ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू। ओके, तो कंपाउंडेड और सुपरपोज्ड और रिजल्टेंट वेव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थ्री अल्फा बीटा इज गिवन बाई, ठीक है, कितना होगा बताइए। तो ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी ए कॉस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी ए साइन डेल्टा। ओके, हमने वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं किया, ठीक है। ए कॉमन ले लिया, कॉस ओमेगा टी कॉस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी साइन डेल्टा, कितना आ गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसे हमने साइन माना था, ठीक है, हमने क्या बताया था कि इसका सोल्यूशन साइन कॉस दोनों हो सकता है। क्लियर है। ओके, तो या तो साइन लीजिए या कॉस लीजिए, आपका चॉइस है। ओके, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स का सोल्यूशन दोनों होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब एक्स डॉट वी कितना होगा, एक्स डॉट होगा तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ऐसे ही ए कितना होगा, वी डॉट और एक्स डॉट तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। से ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा, ठीक है, देन यू विल गेट फेच गुड मार्क्स। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है अ पार्टिकल हुज मास इज एम, एक पार्टिकल का मास एम है एंड इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू है एम म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर है। एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स का डायरेक्शन ओरिजिन के टुवर्ड्स है, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है ओरिजिन के टुवर्ड्स। ये क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो एक काम करो, जब फोर्स ओरिजिन के टुवर्ड लगेगा इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल कहीं पे है, पार्टिकल मान लो ये ओरिजिन है और पार्टिकल किसी पॉइंट पे है, ठीक है, जो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे। क्लियर है। तो एज फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन दैट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, फोर्स नेगेटिव होगा। तो इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द डिस्टेंस ए, कहता है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे मोशन को स्टार्ट करता है जो ए डिस्टेंस पे है, ठीक है, सो दैट इट विल अराइव एट द ओरिजिन इन टाइम टी इक्वल टू पाई बाई फोर म्यू, ठीक है, तो कितना टाइम में ओरिजिन पे आएगा, पाई बाई फोर म्यू टाइम में आएगा, ठीक है। तो पहले तो गिवन क्या है, गिवन है एफ इक्वल टू एम म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि फोर्स ओरिजिन के टुवर्ड है तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा मैंने बता दिया आपको। तो हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास होता है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है,
ये जो आपका फोर्स है, फोर्स वो एक्स वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को भी एक्स वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसका तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। हमने डी एक्स बाई डी एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो डी एक्स बाई डी टी इसको हमने वी लिखा, डी बाई डी एक्स, तो ए इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स ही होता है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पुट किया एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एम ए, एम एम कैंसिल आउट हो गया। तो वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू, ठीक है। तो वी डी वी आ गया माइनस म्यू एक्स प्लस ए फोर बाई एक्स क्यू डी एक्स। अब वी डी वी कितना होगा, वी एस स्क्वायर बाई टू होगा, ओके। एक्स डी एक्स ऐसे एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, और डी एक्स बाई एक्स क्यू कितना होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, मतलब माइनस थ्री जो भी है, ठीक है। देखो यार, एक्स और माइनस थ्री है ना, कितना हो जाएगा, हमने यहाँ निकाला भी है, ठीक है। एक्स का पावर माइनस टू बाई माइनस टू, तो माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वन बाई एक्स क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। सॉल्व करने पे आ गया माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस म्यू ए फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये आपको इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ है, तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया हुआ है कि पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल डिस्टेंस ए पे स्टार्ट करता है, इस पॉइंट पे स्टार्ट करता है मोशन को। यानी कि डिस्टेंस ए पर, मतलब कि एक्स इक्वल टू ए के लिए वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो वही हमने कंडीशन लगाया कि एट एक्स इक्वल टू ए वी इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वी एक्स स्क्वायर आ गया म्यू ए फोर माइनस एक्स एक्स फोर बाई एक्स स्क्वायर। तो वी आपका आ गया प्लस माइनस अंडर रूट म्यू बाई एक्स ए फोर माइनस एक्स फोर। क्लियर है। तो देखो प्लस वैल्यू को हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, वेलोसिटी के नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी का नेगेटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन विल बी टेकन एज वेलोसिटी v इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो v इक्वल टू माइनस रूट म्यू बाई एक्स अंडर रूट ए फोर माइनस एक्स फोर, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है इक्वल टू अंडर रूट माइनस म्यू ए फोर माइनस एक्स फोर बाई एक्स। तो देखो यहाँ से एक्स डी एक्स अंडर रूट ए फोर माइनस एक्स फोर इक्वल टू रूट म्यू डी टी आ गया। ये क्लियर है, सॉल्व कीजिए इसको। रूट म्यू टी इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी डैश, ठीक है। अब क्या होगा, जब पार्टिकल ए पर चला जाएगा तो पार्टिकल जब ए डिस्टेंस पे है तो टाइम कितना है, जीरो है। क्लियर है। तो अब पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से सी डैश जीरो आ जाएगा, तो इसलिए आपका जो है रूट म्यू टी इक्वल टू हो गया वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अदरवाइज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना होगा, कॉस टू रूट म्यू टी, ओके। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस टू रूट म्यू टी हो जाएगा, ठीक है, म्यू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कि जब पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। तो एट द ओरिजिन एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू रूट म्यू इंटू टी इक्वल टू कॉस पाई बाई टू, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, ओके। तो आप इस वैल्यू को इसके इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। हमने वही काम किया, टू रूट म्यू इंटू टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो टी कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर रूट म्यू हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है वो है आपका स्टेट हुक्स लॉ, मतलब कि हुक्स लॉ के बारे में बताना है पहले कि ये है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में कहता है कि वर्क डन अगेंस्ट, ठीक है, द टेंशन इन स्ट्रेचिंग अ लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले पार्ट में क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ होता क्या है, ये आपको बताना है। सेकंड पार्ट में कहना है आपको बताना है कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मान लिया हमने बी माइनस से, ठीक है, इनटू एवरेज ऑफ टेंशन फोर्स, तो टी वन प्लस टी टू बाई टू, ये एवरेज हो गया, ओके। तो पहले हमने हुक्स लॉ को डिफाइन किया। हुक्स लॉ क्या है भाई, हुक्स लॉ क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रिंग है, इसका लेंथ एल है, क्लियर है। अब इस पर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेच हुआ, तो स्ट्रेच हुआ, तो मान लीजिए अब ये स्ट्रेच हो गया, इसका लेंथ हो गया एक्स, कितना हो गया, एक्स। या मान लीजिए इसका लेंथ हो गया एल डैश, कितना हो गया, एल डैश, ओके, एल डैश। तो हुक्स लॉ सिंपली क्या है कि क्या कहते हैं, जो जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, ठीक है, किससे प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। तो हुक्स लॉ ये कहता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन, ये टी टू नहीं है, ये अलग चीज़ है, क्या है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन इलास्टिक स्प्रिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ
टेंशन टी मतलब कि टेंशन टी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा नेचुरल लेंथ एल, तो नेचुरल लेंथ एल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है, ठीक है, इसी को हुक्स लॉ बोलते हैं। ओके, यानी कि एक्सटेंशन जो होता है, स्ट्रेच जो होता है, स्ट्रेच, ठीक है, वो डिपेंड करता है टेंशन फोर्स के ऊपर। वो डिपेंड करता है कितना लेंथ खिंचाएगा, ठीक है, खिंचाव मतलब नेचुरल लेंथ कितना है। और थर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1/λ कॉन्स्टेंट है TL/A। ए को हमने क्या किया, 1 मान लिया, ठीक है, मतलब यूनिट एरिया मान लिया हमने, ठीक है। तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा यहाँ से, ये तो 1 हो गया, तो कितना होगा, म्यू x/L। क्लियर है, तो इसी को आपको याद रखना है कि टेंशन फोर्स क्या होता है, लेमडा x/L, जहाँ पे लेमडा को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है एक कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट के द्वारा जो है, ठीक है, किसी मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर को हम काउंट करते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला क्या है, पहला प्लास्टिक है, दूसरा इलास्टिक है, ठीक है। तो इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक बहुत फास्टली स्ट्रेच होगा, प्लास्टिक क्या होगा, बहुत कम, उसकी इलास्टिक कम होगी प्लास्टिक की। क्लियर है, तो ये हुआ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्लियर है इलास्टिसिटी। अब देखो, तो टेंशन प्रोड्यूस्ड इन इलास्टिक स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो हमने मान लिया कि नेचुरल लेंथ जो है वो एल है, कितना है, एल है, ठीक है। टेंशन क्या है, टी है, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो क्या होता है, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, वो हमने लैम्डा मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया, लैम्डा, लैम्डा मान लिया। ओके, तो इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय लेंथ एक्स, जैसे यहाँ देखो एल लेंथ का स्ट्रिंग था, इसको हम फर्दर क्या करेंगे, फर्दर इसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो हमने मान लिया कि शुरू में इसको हम ए तक स्ट्रेच करते हैं और बाद में इसको हम खींच के ले जाते हैं बी तक। क्लियर है, तो शुरू में इसको हम ए तक स्ट्रेच करते हैं, बाद में इसको बी तक ले जाते हैं। इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, बी माइनस ए होगा, कितना होगा, बी माइनस ए एक्सटेंशन होगा। क्लियर है, तो बी माइनस ए एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो देखो भाई, आप जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, लेकिन फोर्स यहाँ पे टेंशन है तो टी डी एक्स, ठीक है, टी डी एक्स। और टी कितना है, लेमडा एक्स माइनस एल बाई एल, ठीक है, एक्स माइनस एल बाई एल, ये टेंशन है, इंटू डी एक्स। तो लेमडा बाई एल को बाहर निकाल दीजिए, एक्स डी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और एल डी एक्स कितना होगा, एल एक्स, ठीक है। और इनिशियल लेंथ एल है और फाइनल लेंथ कितना है, बी है। तो ये हो गया लेमडा बाई एल 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी माइनस ए, ठीक है। तो लेमडा बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, बाई 2l बी प्लस ए माइनस 2l। ओके, अब यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट करना है, बहुत ध्यान से, केयरफुली अरेंज करना है। तो बी माइनस से 1/2 इसको लिख सकते हैं लेमडा बाई एल बी माइनस एल, लेमडा बाई एल ए माइनस एल। क्लियर है, तो बी बी क्या आपका फाइनल लेंथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन को हमने T2 मान लिया, और ए है इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पे टेंशन को हमने T1 मान लिया, T1 मान लिया। तो ये टेंशन T2 होगा, ये टेंशन T1 होगा बाई 2। और बी माइनस ए क्या है, स्ट्रेच है, तो ये हो गया बी माइनस ए 1/2 T1 प्लस T2, मतलब बी माइनस ए आपका एक्सटेंशन है, T1 प्लस T2/2 क्या है, एवरेज ऑफ फोर्स है। ओके, यही आपको प्रूव करना था। अगला प्रश्न है कि इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ एल है, ठीक है, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा है। इट इज हंग बाई वन एंड एंड टू द अदर टाइड अ पर्टिकुलर ऑफ मास एम, ठीक है, मतलब कहता है क्या कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसके एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और अदर पॉइंट पे क्या किया, एक मास को हैंग कर दिया, ठीक है, एक मास को हैंग कर दिया। डिस्कस द मोशन, इसके मोशन को बताना है और शो करना है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा इन वर्टिकल, ये वर्टिसेस नहीं होगा, वर्टिकल ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है, वर्टिकल। तो वर्टिकल ऑक्सीलेशन के लिए जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू होगी 2 पाई रूट अंडर एम एल बाई लेमडा या एल एम बाई लेमडा, ये होगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने मान लिया कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए पॉइंट है, और इसको हमने मान लिया बी पॉइंट, ठीक है, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि बी पॉइंट पे क्या होता है कि जैसे हम स्प्रिंग से मास को अटैच करते हैं तो बी पॉइंट पे वो स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। पहले क्या होगा, जैसे मान लो जब आप बाजार में कुछ सामान खरीदते हो और उसको स्प्रिंग स्प्रिंग वाला जो होता है मेजरमेंट वाला, ठीक है, उसको जैसे उसको हैंग करते हो, पहले क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट नीचे जाता है और एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो मान लो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाके रुक गया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है और नीचे जो mg फोर्स है, दोनों बैलेंस है। यानी कि एट पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, टी नॉट कितना होगा, mg, और टी नॉट क्या है, लेमडा बी बाई एल इक्वल टू एम जी। अब क्या होगा, मान लो कि तुम जो हैंग की हो सामान को, उसको थोड़ा सा ऐसे ऑसिलेट करो, ठीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम से और नीचे जाएगा वो। तो हमने क्या किया, इसको फर्दर एक्सटेंड किया। जब फर्दर एक्सटेंड किया तो मान लो ये एक्स लेंथ तक चला जाता है, ठीक है। तो
तो अब क्या होगा, लेमडा बी प्लस एक्स बाई एल इक्वल टू लेमडा बी बाई एल प्लस लेमडा एक्स बाई एल इक्वल टू एम जी प्लस, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये एम जी है ना, तो एम जी प्लस लेमडा एक्स बाई एल। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से आप जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी टू एक्स बाई डी टी टू होता है, और फोर्स क्या होता है, एम ए होता है। तो यहाँ टी की जगह एम ए लिख सकते हैं, इक्वल टू एम जी माइनस टी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम जी और माइनस टी कितना है, एम जी माइनस लेमडा एक्स बाई एल अभी निकाले हो, ठीक है। तो डी टू एक्स बाई डी टी टू हो जाएगा माइनस लेमडा बाई एम एल इंटू एक्स, और आप जानते हो कि ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन से। तो डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होता है, और ऑलरेडी हम डी टू एक्स बाई डी टी टू कितना निकाले हैं, हम निकाले हैं माइनस लेमडा बाई एम एल इंटू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेमडा बाई एम एल हो जाएगा। तो देखो ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया लेमडा बाई एम एल, तो ओमेगा कितना हो गया, अंडर रूट लेमडा बाई एम एल। ओके, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल एम बाई लेमडा या एम एल बाई लेमडा। गुड, अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में बताना है, ठीक है, और बाकी जितना लिखा हुआ है वो डी एलम्बर्ट का ही पार्ट है, ठीक है। देखो अब न्यूटन के सेकंड लॉ से आप जानते हो कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, जानते हो ना, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, डी पी बाई डी टी। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि डी एक्स बाई डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट लिख सकते हैं या एक्स प्राइम, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ये लिखने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है। तो एक्स डॉट का मतलब डी एक्स बाई डी टी ही होता है, ठीक है। तो चूंकि फोर्स ऑन आइथ पार्टिकल, कोई भी आइथ पार्टिकल है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, डी पी आई बाई डी टी। अब ये डी पी आई बाई डी टी को हम पी आई डॉट लिख सकते हैं, जहाँ पे डॉट का मतलब डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, डॉट का मतलब डिफ्रेंसिएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो एफ आई इक्वल टू पी आई डॉट है, तो पी आई डॉट को यदि हम एल एच एस में ले आए तो एफ आई माइनस पी आई डॉट इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ओके, जीरो होगा। अब देखो कोई भी पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, नेट जो इफेक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि एनी पार्टिकल इन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर अ फोर्स इज इक्वल टू एक्चुअल फोर्स, मतलब ये हुआ एक्चुअल फोर्स तुम्हारा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक्चुअल फोर्स, ठीक है, एक्चुअल फोर्स, और ये जो पी आई डॉट आपको दिख रहा है, पी आई डॉट दैट इज रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या है, पी आई डॉट है, ठीक है। तो इन दोनों का सम यदि जीरो हो गया, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में है, ओके। अब एक टर्म होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो आप जानते हो ना कि वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी आर आई, ठीक है, डी आर आई आप लिख सकते हो समेसन आई वन टू एन एफ आई माइनस पी आई डॉट इक्वल टू डी आर आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा ना, तो वर्क आपका जीरो हो गया। बट आप जानते हो कि एफ आई इक्वल टू एफ आई एक्शन फोर्स प्लस एफ आई कॉन्स्टेंट फोर्स, ठीक है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक एक्शन फोर्स होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है, जिसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, एफ आई की जगह एफ आई ए और एफ आई को रिप्लेस मतलब क्या कहते हैं, पुट कर दो, तो क्या होगा, समेसन वन टू एन एफ आई ए प्लस एफ आई माइनस पी आई इंटू डेल आर आई, ठीक है, डेल आर आई। इसको आप लिख सकते हो एफ आई ए माइनस पी आई डॉट, ये पी आई डॉट होगा, आई एम सॉरी, पी आई डॉट डी आर आई प्लस एफ आई डी आर आई। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है, तो जब सिस्टम के अंदर कांस्टेंट नहीं होगा तो एफ आई तुम्हारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फॉर कांस्टेंट लेस मोशन, ठीक है, कांस्टेंट लेस मोशन, यहाँ पे लिखा है जीरो कांस्टेंट, तो ये टर्म हमने जीरो कर दिया, ठीक है, तो ये टर्म हमने जीरो कर दिया। तो फिर इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन आ गया आपका समेसन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको हम, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, आपको सिंपल पेंडुलम याद है, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में क्या करो कि ये जो आपको सिंपल पेंडुलम दिख रहा है, इसकी जगह एक फिजिकल ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम, क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो फिजिकल पेंडुलम, नॉर्मल जो फिजिकल पेंडुलम आपका होता है, उसमें क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होता है, और इस पॉइंट के सराउंडिंग पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा, जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोशन होगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोशन हो रहा है, क्लियर है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उसके अबाउट मोशन हो रहा है।
बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है उसके अराउंड क्या कहते हैं, इसका मोशन होगा। ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास, इसके बाद इसका मोशन होगा, तो यही क्या होगा, यही आपका डिस्प्लेस होते रहेगा सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर और नॉट? तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि स्ट्रिंग के द्वारा एक फिजिकल ऑब्जेक्ट अटैच होता है। फिजिकल पेंडुलम में क्या होता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसको कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कंपाउंड पेंडुलम क्या है, तो रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, ठीक है, कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सिस है, इसी के अराउंड ये मोशन हो रहा है। देखो हमने यही काम किया यहाँ पे, हमने क्या किया, ये एक पेंडुलम है, पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ओके, बाद में क्या हुआ, इसको हल्का सा पुश किया, पुश करने पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ शिफ्ट हो गया, जी डैश, क्लियर है, जी डैश। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, थीटा। और ये जो ए है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और जो बी है, ठीक है, बी, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, ए और जी, आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम, क्लियर है, ओके। तो देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जी। तो व्हेन अ स्मॉल पेंडुलम इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको हल्का सा हम डिस्प्लेस करते हैं, हल्का पुश करते हैं, ठीक है, तो पुश करने पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये थीटा एंगल बनाएगा। तो ये थीटा एंगल बनाएगा और ये क्या करेगा, इस पॉइंट के आगे पीछे मूव करने लगेगा, ठीक है, मूव करने लगेगा। तो देखो भाई, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क निकालना है, देखो टॉर्क हमें निकालना है, ओके। तो ये एंगल तुम्हारा कितना है, ये एंगल तुम्हारा, सॉरी, ये तुम्हारा जी डैश भी है, और ये तुम्हारा क्या है, फोर्स है एम जी, और इसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, क्लियर है, आर एफ साइन थीटा। और ये टॉर्क देखो नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव टॉर्क होगा। तो देखो ये हो गया माइनस एम जी इंटू जी डैश बी, और जी डैश बी तुम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हो, कितना निकाले हो, तो देखो यदि ये लेंथ तुम्हारा एल है और ये एंगल थीटा है, तो ये पार्ट कितना होगा बताओ, ये एल है, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, पार्ट एक्स मान लो, तो साइन थीटा कितना होगा, एक्स बाई एल, तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा एल साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब आप जानते हो मैथमेटिक्स में आप पढ़े होगी, फॉर ए स्मॉल थीटा साइन थीटा इज थीटा, ठीक है, तो आप लिखोगे टॉर्क इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा, ओके। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आई अल्फा, जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे पढ़ोगे फिजिक्स में। तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा हो गया। तो अल्फा कितना हुआ, एम जी एल बाई आई इंटू थीटा, बट अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, एम जी एल बाई आई, तो ओमेगा कितना हुआ, अंडर रूट एम जी एल बाई आई हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल, यही आपका टाइम पीरियड हो गया। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड क्वेश्चन बैंक ऑफ 2018, 2020 और 2022। तो नेक्स्ट हमारा सीरीज स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फिजिक्स का कोर्स आपका बीएससी पार्ट 3 का है, ओके, फिजिक्स का जो बीएससी पार्ट 3 का कोर्स है, ओके, इसका जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे, ओके। सो थैंक यू।